राजद वो अकेली पार्टी है, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, जो मुसलमानों या अल्पसंख्यक कह लीजिए, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, इनको पूरी तौर पे नुमाइंदगी दिया है। वो नीतीश कुमार अपने प्राइम पे थे, तब भी उनको 10-15% से ज़्यादा मुस्लिम वोट नहीं मिला है। तो आज उनको मुस्लिम वोट मिलने की बात करना ही मेरे ख्याल से निरर्थक है। उसका कोई जवाज़ नहीं है। पूरे तौर पे मुसलमान वोट एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ कल भी था, आज भी और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। और मुसलमानों का नाम मैं जानबूझ करके नहीं ले रहा हूँ, इसलिए कि मैं अपने समुदाय की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामाजिक न्याय और सामाजिक सौहार्द जो इसको हम लोग कहते हैं, कम्युनल हार्मनी, तो उसके सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े प्रोधा और सबसे बड़े प्रमोटर जो हैं और प्रोटेक्टर, प्रिजर्वर, वो लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल। लालू यादव और तेजस्वी यादव वो लोग हैं जिन्होंने ये जो सांप्रदायिक ताकत है उसके सामने कभी घुटना नहीं टेका। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधान परिषद के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी और चारों ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उसमें से 2 अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और पहले जो राज्यसभा चुनाव में सवाल खड़े हुए कि आखिरकार अल्पसंख्यकों को नुमाइंदगी राजनीति में आरजेडी क्यों नहीं दे रही है, शायद इस पूरे मामले के बाद लोग खामोश हैं। हमारे साथ सैयद फैसल अली हैं। आप नामांकन करने पहुंचे, पहली बार ऐसा मौका है कि पहले बहुत सारे लोगों को इतराज रहा नॉमिनेशन पे, लेकिन आज जब आप और सिद्दीकी साहब और बाकी राबड़ी जी भी गई, तो आपको लगता है कि आरजेडी आधिकारिक तौर पर जो गणना हुई उसमें जो लोगों को मिलना चाहिए आबादी के हिसाब से वो मिल रहा है? किस चीज पर इतराज की आप बात कर रहे हैं? किस चीज पर किसी को इतराज हुआ? राज्यसभा चुनाव के समय हुआ। देखिए, एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आज के जो की हालात है उसमें बात करें, तो कहने के लिए कोई भी कुछ कहे। कुछ लोग हैं जो इसी में लगे रहते हैं कि हर चीज में कुछ नुस्ख निकाला जाए, लेकिन ये बताइए कि 4 लोग गए हैं काउंसिल, उसमें से 2 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, यानी कि 50% रिप्रेजेंटेशन है। अगर जातीय जनगणना की बात करें तो उस आधार से भी, उस तनासुब में भी अगर आप देखिएगा तो उससे दुगने से भी ज्यादा है ना। और शुरू से अगर आप देखिएगा, एक पिछला अभी जो राज्यसभा हुआ उसको छोड़ दें तो हमेशा राज्यसभा भी गए, अभी भी राज्यसभा में एक अल्पसंख्यक समुदाय से लोग हैं, यानी 6 में 5 में 6 में 1। तो राजद वो अकेली पार्टी है, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, जो मुसलमानों या अल्पसंख्यक कह लीजिए, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, इनको पूरी तौर पे नुमाइंदगी दिया है। आज नहीं, शुरू से दिया है। अगर आप मैं नाम गिनना शुरू करूं तो मुसलमानों में भी बहुत सारे नाम आप सबको पता होंगे, जिनको राज्यसभा भी भेजा गया, जिनको विधान परिषद में भी भेजा गया, जिनको मंत्री बनाया गया। एक समय ये था जब पहली कैबिनेट बनी थी कि 10-12 मंत्री होते थे अल्पसंख्यक समुदाय से। तो ये कहना कि कोई ज्यादती हुई, ये नया फेनोमेना है। कुछ लोग आजकल, चूंकि बहुत सारे टूल्स लोगों के हाथ में आ गए हैं, तो अपनी बातों को कहने के लिए तरह तरह की बात करते हैं कि अच्छा इनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, ऐसे होगा, ये हुआ। हर आदमी अपनी बात कह पाता है। पहले वो जरिया हम लोगों के पास नहीं था, हमारे आपके सबके पास, तो बातें उतनी नहीं होती थी। लेकिन अगर आप देखिएगा तो भगवतिया देवी से लेकर के सुरेंद्र राम तक, मुन्नी रजक तक, राजनीति प्रसाद तक, अनिल सहनी तक, और मुसलमानों का नाम मैं जानबूझ करके नहीं ले रहा हूँ, इसलिए कि मैं अपने समुदाय की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामाजिक न्याय और सामाजिक सौहार्द जो इसको हम लोग कहते हैं, कम्युनल हार्मनी, तो उसके सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े प्रोधा और सबसे बड़े प्रमोटर जो हैं और प्रोटेक्टर, प्रिजर्वर, वो लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल है। अच्छा फैसल साहब, कब आपको पता चला? अंदाजा तो लोगों को पता भी नहीं था कि आपका नाम चल रहा है, नहीं चल रहा है। सिद्दीकी साहब के बारे में लोगों को मालूम था, आपको कब खबर मिली कि भाई आपको परिषद जाना है, पार्टी ने फैसला अब लिया है? ये सब तो मैं आपको क्या बताऊं, जो नाम चलता है मीडिया में, बहुत सारे नाम चलते रहते हैं, किसका किसका कहाँ कहाँ से हम लोग हंसते रहते हैं बैठ करके। चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे वो राज्यसभा की बात हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ क्लेम कैंडिडेट बन जाते हैं। तो ये राजनीति की एक बहुत खूबसूरत अदा है, और पत्रकारों की अपनी एक अदा है कि वो किसी को हीरो बना देते हैं, किसी का नाम चला देते हैं। अच्छा वो फलाना आदमी वहाँ घूम रहा है, वो वहाँ घूम रहा है, उसको लाल झंडी मिल गई, हरी झंडी। आपको मैं बहुत संजीदगी से एक बात बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि मेरे बारे में किसी को अंदाजा नहीं था, कैसे हो गया? एकदम रात में सो हो गया।
इसलिए ये मान लीजिए कि बातें उतनी ही बताई या समझाई या सुनाई जाती हैं जितने की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक लंबी उम्र आपकी गुजरी है सहाफ़त में, पत्रकारिता में। राजनीति में आने का फैसला आपका था या लालू यादव ने आपको कहा कि चलिए आप आ जाइए? बहुत सारे इंटरव्यू बड़े-बड़े राजनेताओं का आपने किया। मैंने आपका लास्ट इंटरव्यू देखा एआईएमआईएम चीफ का आपने किया था। नहीं, तो उसके मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। उसके ये राजनीति में कैसे मतलब लास्ट मैंने इंटरव्यू किया था मोदी का, अच्छा, नरेंद्र मोदी का। तो राजनीति से इस तरफ म मैं पत्रकारिता से राजनीतिक घराने से हूँ, आपको मेरे बारे में जानकारी नहीं है। और 1974 में मेरे चचा को, जिस वक़्त जनता पार्टी बनी थी, जिस वक़्त जिसके गले में जिसको कोई नहीं जानता उसको टिकट दे दिया जाता था, उस वक़्त मेरे चचा को रांची में हटिया से टिकट मिला था और जनता पार्टी का, और उन्होंने इत्तेफ़ाक से नॉमिनेशन नहीं फ़ाइल किया, तो उनकी जगह पे उनके रिकमेंडेशन पे सुबोधकांत सहाय को टिकट मिला। सही। दूसरा ये कि मेरे फ़ादर उस वक़्त जनता पार्टी के वाइस प्रेज़िडेंट थे। जेपी का जब आंदोलन हुआ था, उसकी जो फायरिंग प्रोब कमेटी बनी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके कन्वीनर थे। पटना यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में छात्र अध्यक्ष थे। तो जिनको जानकारी है वो मुझे जानते हैं। मेरे दादा पटना का मदरसा शमसुल हुदा है, उसके 2 बार प्रिंसिपल रहे, नदवे के प्रिंसिपल रहे, दारुल मुसन्नफीन आज़मगढ़, उसके रेक्टर रहे। तो जो पुराना घराना है, जो लोग जानते हैं, उनको मालूम है कि हम लोग राजनीतिक फैमिली से हैं, पॉलिटिकल फैमिली से। मेरे बहुत सारे कज़िन्स, मेरे बहुत सारे मेरे बहनोई, वो काउंसिल में रहे हैं, वो मिनिस्टर्स रहे हैं। बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी। तो जो जिनको जानकारी नहीं है उनको ये लगता है मैं शुरू से पॉलिटिकल आदमी हूँ और शुरू से पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और यही वजह है कि लालू जी के परिवार से या लालू जी से बजाते खुद मेरा जो ये है वो बहुत पुराना है, जी। आज से नहीं है। मैं जब हिंदुस्तान से बाहर भी सहाफत कर रहा था, तो मैं जब भी आता था तो लालू जी से मिलता था, और उन चंद लोगों में हूँ जब लालू जी ब्योर में थे तब भी मैं उनसे मिलता था, और अच्छा जब वो होटवार में रहे जी। तो भी हर शनिवार मिलता था। अच्छा, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? आपने चुनाव लड़ा भी है, तो पार्टी आपको उतारेगी ऐसी उम्मीद है आपको या ये कि परिषद भेज दिया है, किसी और को वहाँ उम्मीदवार दे सकती है? ये एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के ज़हन में इस वक़्त है। देखिए, पार्टी मुझे जो ज़िम्मेदारी देगी, वो मैं पूरी तौर पे पूरा करने की कोशिश करूँगा, और सवाल जहाँ तक शिवहर से फिर से इलेक्शन लड़ने की बात है, तो मैं अपनी पूरी तैयारी कर रहा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि शिवहर में जो हमसे पहले जो लड़े थे एमपी का चुनाव, मोहतरम अनवारुल हक साहब वहाँ के सांसद भी रहे, लेकिन पिछले चुनाव में उनको जितना वोट आया था 2014 के चुनाव में, उससे 70,000 वोट ज़्यादा आया था मुझे, सिर्फ 10 दिन की मेहनत पे। एक दूसरी बात ये कि मैं पिछले 5 साल तक उस क्षेत्र में बना रहा। मैंने उस क्षेत्र को की खिदमत की है, उस क्षेत्र के बच्चे-बच्चे को मेरा नाम मालूम है, मैं घर-घर, गली-गली जाता हूँ। आप अभी आए हैं, कम से कम 1000 लोग यहाँ पे थे शिवहर के, आपने देखा होगा वहाँ पे क्या जनविश्वास यात्रा में जी। जन विश्वास यात्रा में, और यहाँ आज असेंबली में जब नॉमिनेशन करने मैं गया था, तो वो मेरी वो कर्म भूमि है, और मैंने उसको सींचा है। और हर दुख सुख की घड़ी में, चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना हो, उस वक़्त जब फ्लाइट नहीं चल रही थी तो मैं गाड़ी से आता था शिवहर। तो मेरी एक वहाँ पे भी खिदमत हैं, और लोग मुझे उसको उस हवाले से रिकॉग्नाइज़ करते हैं। सवाल ये कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँगा या नहीं लड़ूँगा, तो मैं राजद का बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। लालू यादव और तेजस्वी यादव का सिपाही हूँ। जो आदेश होगा, मैं उस आदेश का पालन करूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, 40 सीटों पर दावा है आपके गठबंधन का, आपके नेताओं का। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी और फैसल को विधान परिषद भेजा है, आरजेडी को लगता है कि माइनॉरिटी का जो वोट है वो एक फ़ायदा मिलेगा, इसलिए कि इस वक़्त इस वोट बैंक पर सबकी निगाह है। जेडीयू भी चाहती है कि हमारे खेमे में आ जाए, आरजेडी चाह रही है कि मेरे पल्ले की है और मेरे ही पास रहे। देखिए, आप सहाफ़त कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप कब से कर रहे हैं सहाफ़त, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है इस पेशे की। जब नीतीश कुमार अपने प्राइम पे थे, तब भी उनको 10-15% से ज़्यादा मुस्लिम वोट वोट नहीं नहीं मिला मिला। है। तो आज उनको मुस्लिम वोट मिलने की बात करना ही मेरे ख़्याल से निरर्थक है। उसका कोई जवाज़ नहीं है। जब वो अपने पीक पर थे और उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और उस वक़्त मोदी जी को वो की थाली खींच रहे थे, तब भी उनको मुस्लिम वोट का जो है, आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिएगा, 10 से 15% मुस्लिम वोट मिला। पूरे तौर पे मुसलमान वोट एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ कल भी था, आज भी, और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। और इसलिए रहेगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव वो लोग हैं जिन्होंने ये जो सांप्रदायिक ताकत है उसके सामने कभी घुटना नहीं टेका।
चलिए, तो ये थे हमारे साथ सैयद फैसल अली। इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी ने हमेशा अल्पसंख्यकों को उसकी जो नुमाइंदगी है, हिस्सेदारी है, वो हमेशा देती रही है। लेकिन इन्होंने अपने राजनीतिक जो इनके तजर्बात हैं, उनके बारे में बताया और लालू प्रसाद यादव के बारे में भी बताया कि जिस तरह से मुसलमानों का वोट कभी भी नीतीश कुमार के पास नहीं गया। हालांकि वो अगर राजनीति में किसी तरह के वादे किए हो या काम करने की बात कही हो, लेकिन जो असल मुसलमानों का यकीन है सियासत में, वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर है और युवा लीडर तेजस्वी यादव के प्रति भी मुसलमानों की जो राजनीतिक मोहब्बत है वो नजर आती है और ये हमेशा रहेगी।